और खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी खबर आपको हम बता दें। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त की हिमाचल से आ रही है। हिमाचल में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। हिमाचल में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है। बढ़ते संक्रमण पर स्वास्थ्य मंत्री की ओर से बयान भी आया है। जनता टीवी पर राजीव सैजल एक्सक्लूसिव बातचीत में बोले हैं और उन्होंने कहा है कि कोविड केस जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर सख्ती बरतेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विशेष अभियानों से मामलों में गिरावट आएगी। इसके साथ ही हिमाचल में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर भी उन्होंने चिंता जाहिर की है। तो बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हिमाचल के बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जनता टीवी से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इस दौरान राजीव सैजल की ओर से कहा गया है कि कोविड केसेस की संख्या में जो बढ़ोतरी हो रही है उसको लेकर अब सख्ती बरती जाएगी। विशेष अभियानों से मामलों में गिरावट आएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ये जो कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं चिंता की बात भी है। तो राजीव सैजल ने क्या कुछ कहा है, उनसे बातचीत की है हमारे संवाददाता विकास शर्मा ने। सुनिए क्या कुछ कहा। देश भर के साथ साथ अब हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में सरकार चिंतित जरूर है, लेकिन आगे अब क्या किया जाएगा, रणनीति कोरोना को लेकर आगे क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल। सैजल साहब, अब लगातार मामले जो हैं वो आगे बढ़ते जा रहे हैं, सरकार आगे अब किस तरह से देख रही है इन मामलों को, क्या कुछ किया जाना बाकी? वैसे मैं समझता हूँ कि कोरोना जो है वर्तमान समय में बहुत कोई चिंता का विषय विभाग के लिए और प्रदेश सरकार के लिए नहीं है। इस समय 400 कुछ जो है वो एक्टिव केसेस हमारे प्रदेश के अंदर हैं। वैक्सीनेशन जो है वो ठीक प्रकार से हमारे प्रदेश में आगे चली हुई है, लेकिन धर्मशाला स्थित एक मोनेस्ट्री में अचानक जो है 153 लोगों का पॉजिटिव आ जाना वो थोड़ा चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि उनका जो तिब्बती नववर्ष होता है लोसर, और वो उत्सव उन्होंने वहाँ मनाया, उसमें काफ़ी लोग बाहर से भी आए और मुझे लगता है बाहर से कोई व्यक्ति आया और फिर वो इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड कर गया। तो उसमें जो सामान्य हमारा प्रोटोकॉल है जिसमें हम कंटेनमेंट क्षेत्र बनाने की जिसमें व्यवस्था है, तो उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए उसको कंटेनमेंट जोन में उसको परिवर्तित किया गया है और सारी वो व्यवस्था जिसके तहत जिसमें चिकित्सा भी आती है, जिसमें सारी इनकी देखरेख भी आती है और शेष समाज के साथ जो है इनका संपर्क ना हो, तो ये सारे एहतियात जो हैं वो बरते जा रहे हैं। तो एक ये आइसोलेटेड इंसिडेंट हुआ है, विशेष मैं कह सकता हूँ मामला है जिसमें अचानक इतने ज़्यादा नंबर ऑफ केसेस जो हैं एक साथ रिपोर्ट हुए हैं। अगर मामलों में बढ़ोतरी होती है, अगले या 2 दिनों में बढ़ोतरी होती है, तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि सख्ती जो है इसके ऊपर भी अब बरती जा सकती है। क्या सख्ती करने की जरूरत है? क्या कुछ दिशा निर्देश जो है वो जारी किए? अभी तक तो कोई दिशा निर्देश इस संबंध में जो है जारी नहीं हुए हैं, ऐसा मेरे ध्यान में नहीं है। लेकिन हाँ, अगर अप्रत्याशित रूप से अनएक्सपेक्टेड अगर नंबर ऑफ केसेस बढ़ते हैं, फिर इसमें सोचा जा सकता है कि किस प्रकार से जो है वो हमको नए दिशा निर्देश जो है हमको जारी करने हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे नंबर ऑफ केसेस जो घट गए हैं, जब हम नवंबर और दिसंबर की हम बात करें, जब नंबर ऑफ केसेस 10,000 को छूने वाले थे और पूरे प्रदेश के लिए जो है वो बहुत चिंता का विषय था। सभी जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी थे वो भी डरे हुए थे। पूरा विभाग के लिए एक चुनौती जो है ये बनी हुई थी। प्रदेश सरकार के लिए भी पहली जो चिंता का विषय था या पहली प्राथमिकता जो थी उस समय वो कोरोना थी। लेकिन फिर सब्सिक्वेंटली जिस प्रकार से सरकार ने जो कदम उठाए हैं, जो अभियान हमारे विशेष अभियान, चाहे वो हिम सुरक्षा अभियान रहा हो, चाहे वो एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान रहा हो, तो ये कैंपेन्स के कारण से गिरावट आई मामलों में। लोगों ने क्योंकि कैंपेन मोड में जब हमने इसको लिया तो फिर आईईसी यानी लोगों को जागरूक करना, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, इसके ऊपर जो है हमने बल दिया और आम आदमी को अवेयर किया कि सावधानियाँ कितनी आवश्यक हैं। लोगों ने सावधानियाँ भी अपनाई, उसी का नतीजा है कि आज नंबर ऑफ केसेस जो हैं वो कम हुए हैं। और जब अब नंबर ऑफ केसेस कम हो गए हैं तो मैं देखता हूँ सार्वजनिक स्थानों पर लोगों ने जो है वो मास्क का प्रयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड हाइजीन, ये तीनों सावधानियाँ जो हैं कुछ हद तक छोड़ दी हैं। मुझे लगता है कि फिर से इनको अपनाने की आवश्यकता है। ऐसे परिवार हैं, एक परिवार में 3-3 लोग जो हैं एक परिवार ने खो दिए हैं कोरोना के कारण से।
तो इस बीमारी की जो भयावहता है उसको निरंतर हमको स्मरण रखना है। ऐसा नहीं है कि अगर नंबर ऑफ केसेस कम हो गए हैं तो इस रोग की तीव्रता भी जो है वो कम हो गई है। सिम्टम्स वैसे ही होंगे, घातकता वैसी ही होगी जैसे पूर्व में रही है। इसलिए ये हर सामान्य व्यक्ति को ध्यान में रखना है। हम अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति उत्तरदायी हैं, जिम्मेदार हैं, उनकी सुरक्षा के प्रति, उनकी सेहत के प्रति। तो प्रदेश के हर व्यक्ति को ये बात ध्यान में रखनी है। अच्छा, इसके अलावा अब वैक्सीनेशन जो है उसका दूसरे चरण का वो शुरू हो गया है। हिमाचल प्रदेश में क्या हालात हैं, क्योंकि पहले ही चरण में लोग जो थे वो डरे हुए थे, बहुत से लोगों ने वैक्सीन लगवाने से जो है वो इनकार कर दिया था। आज क्या हालात हैं, दूसरे चरण की क्या तैयारियां विभाग की? दूसरे चरण की तैयारियां जो हैं वो अच्छी हैं, क्योंकि अब सीनियर सिटीजन्स और सारे जो है उनको जो जिनकी ज़्यादा संभावना है कोरोना से संक्रमित होने की, कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ जो लोग हैं, भले ही वो उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था जो है वो वैक्सीनेशन की। आपने टीका लगवाया क्या? नहीं, मैंने नहीं लगाया ना मेरी उम्र अभी उस मुताबिक है। आप लगवाएंगे टीका? कोई कोमॉर्बिडिटीज़ भी नहीं है, लेकिन हाँ अवसर मिलेगा मैं ज़रूर लगवाऊंगा। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल। इनका यही कहना है कि हिमाचल प्रदेश में लगातार मामले जिस तरह से अब बढ़ने शुरू हुए हैं, आने वाले 24 या 48 घंटों में अब राज्य सरकार जो है वो तय करेगी कि सख्ती किस प्रकार से की जानी है। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा बयान इन्होंने दिया है कि सभी को वैक्सीन जो है वो लगानी चाहिए, ये बहुत जरूरी है, लेकिन एहतियात के साथ, और साथ में मास्क, सैनिटाइजर और जो सोशल डिस्टेंसिंग है, इन तमाम चीज़ों को प्रिकॉशनरी लेना होगा और एहतियात जो है अतिरिक्त बरतने की जरूरत है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, शिमला।